दोस्तों, आज मैं आपको अंक ज्योतिष के अंदर विवाह, अंक ज्योतिष से विवाह यानी कि नामांक द्वारा विवाह मेलापक बताने जा रही हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जानकारी को, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यदि ज्ञानवश अशिक्षा या अन्य किसी वजह से किसी वर या वधु में से किसी को अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं हो तो उनके नाम या प्रचलित नाम से भी नामांक ज्ञात किया जा सकता है। जिसकी जैसे कि वर या वधु दोनों को नामांक जानने के बाद देखें कि वर के नामांक से वधु का नामांक मित्र अंक है या शत्रु अंक। यदि मित्र अंक है तो वैवाहिक जीवन आनंदमय होता है और तथा गृहस्थ जीवन सुख में रहता है। यदि वर के नामांक से वधु का नामांक शत्रु अंक है तो गृहस्थ जीवन में परेशानियां आती है। अकारण विवाह से तनाव की स्थिति बनी रहती है, वह उत्तम वैवाहिक जीवन नहीं रह पाता। यदि वर के नामांक से वधु का नामांक न मित्र न शत्रु तो वैवाहिक जीवन में सम फल की प्राप्ति होती है तथा गृहस्थ जीवन सामान्य बना रहता है। सारे सुख दुख आते जाते रहते हैं। हिंदू समाज में विवाह के समय वधु का नाम इसी कारण बदला जाता है कि वर वधु के बीच प्रेम बना रहे तथा एक दूसरे अच्छे संबंध बने रहे, वैवाहिक जीवन उत्तम रहे तथा वर वधु सुखी व आनंदमयी जीवन बताएं। मैं नीचे जैसे कुछ आपको ये जो वित्त शत्रु तालिका अंक बताने जा रही हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और साथ ही इसको नोट भी कर लीजिए। तो जैसे अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक के अंक। तो इनके जो ग्रह होते हैं, पहले अंक होता है सूर्य ग्रह और इसके मित्र अंक होते हैं 2 3 4 7 और इसका शत्रु अंक होता है 8। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा 2 का अंक, यानी कि उसका स्वामी होता है जो चंद्र ग्रह होता है और उसके जो मित्र अंक होते हैं 1 3 7 और 9 और इसका जो शत्रु अंक होते हैं वो होते हैं 5 और 8। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा अंक 3 का अंक, तो इसका जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति और इसके जो मित्र अंक हैं वो होते हैं 1 2 6 7 और 9। इसके जो शत्रु अंक होते हैं 4 5 8। और चौथे नंबर पे हमारे 4 का अंक, यानी कि जो इसका 4 के अंक का स्वामी राहु ग्रह है और इसका जो मित्र अंक होते हैं वो होते हैं 5 6 8 और शत्रु अंक होता है 9। और 5वें पे 5 का अंक का जो स्वामी होता है बुध ग्रह, उसके साथ ही इसके जो मित्र अंक होते हैं वो होते हैं 1 3 और 6 और जो शत्रु अंक होते हैं वो होते हैं 2 और 9। और छठे नंबर पे यानी कि 6 के अंक का जो स्वामी ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह, उसके जो मित्र अंक होते हैं वो होते हैं 3 और 9 और जो शत्रु अंक होते हैं 1 और 2। और 7 के अंक का जो स्वामी ग्रह होता है वो केतु होता है। इसके साथ ही जो मित्र अंक होते हैं 1 2 3 और 9 और शत्रु अंक होते हैं 4 5 8। और 8वें स्थान पे यानी शनि, यानी कि 8 के अंक का जो स्वामी ग्रह होता है शनि और इसके जो मित्र अंक होते हैं वो 4 5 6 और शत्रु अंक होते हैं 1 2 7 और 9। और ऐसे ही लास्ट में जो हमारा 9 का अंक होता है, उसका जो स्वामी ग्रह होता है मंगल और इसके साथ इसी जो मित्र अंक होते हैं 1 2 3 6 7 और इसके साथ जो शत्रु अंक होते हैं 9 वालों के वो होते हैं 4 5 और 8। तो जैसे कि मैंने आपको ये मित्र और शत्रु अंक बताए हैं आपको अंकों के, तो जैसे यदि वर के मूलांक भाग्यांक से वधु का मूलांक भाग्यांक तालिका के अनुसार मित्र है तो गृहस्थ जीवन सुख में बना रहता है तथा परस्पर प्रेम बना रहता है। यदि वर के मूलांक भाग्यांक तालिका के अनुसार शत्रु है तो गृहस्थी में अशांति रहती है और उत्तम वैवाहिक जीवन नहीं रह पाता तथा वैवाहिक जीवन में परेशानी आती रहती है। यदि वर के मूलांक भाग्यांक से वधु का मूलांक भाग्यांक तालिका के अनुसार सम है तो गृहस्थ जीवन सामान्य रहता है तथा जीवन में सुख दुख लगा रहता है। जैसे कभी दुख कभी छाव। इसी प्रकार वर के नामांक से तालिका के अनुसार वधु के नामांक को तालिका के अनुसार जान सकते हैं कि दोनों में मित्र संबंध है शत्रु या दोनों के संबंध सम है, जिससे इनके वैवाहिक जीवन के सुख दुख का पता चलता है। जय माता दी।